जंगल में हमेशा ही मौत और जिंदगी का खेल चलता रहता है। यहाँ ताकतवर तो जिंदगी की जंग जीत जाते हैं, लेकिन कमजोर अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे ताकतवर जानवरों में बाघ का नाम शामिल है। जब बाघ शिकार पर निकलता है तो बाकी वन्यजीव दुबकने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसी जंगल में एक और ताकतवर जानवर रहता है, जिससे भिड़ने के लिए बाघ भी 100 बार सोचता है। ये जानवर है विशालकाय हाथी। इन दोनों का संघर्ष जंगल में बेहद दुर्लभ माना जाता है, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ और हाथियों की बढ़ती संख्या के चलते इनके बीच के संघर्ष की आशंका बहुत बढ़ गई है। कि बाघ यानी टाइगर वो एक अवसरवादी शिकारी है और वो 10 बार कोशिश करता है तो शायद एक बार उसका शिकार संभव हो पाता है। और हाथी वैसे तो आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर बाघ को हाथी का भी शिकार करते हुए देखा गया है। और अगर कॉर्बेट की किताबों की तरफ जाएं तो उसमें भी उल्लेख है कि शारदा नदी के किनारे रात भर शेर और हाथी के लड़ने की आवाज़ें आती रहीं। तो ये समय समय पर ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती हैं। ये दोनों वन्यजीव मानव के साथ संघर्ष को लेकर भी काफी ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए हैं। इससे पहले हुए एक अध्ययन में कॉर्बेट नेशनल पार्क में 5 साल के अंतराल में 21 हाथियों की मौत का कारण बाघ माने गए थे। मरने वाले हाथियों में ज्यादातर हाथी कम उम्र और छोटे थे। हाथियों और बाघ के बीच संघर्ष के दौरान न केवल हाथी अपनी जान गंवा देते हैं, बल्कि कई बार तो बाघ को भी इसमें घायल होना पड़ता है। कई बार हाथियों के जो बच्चे हैं वो टाइगर के लिए आसान शिकार होते हैं। हालांकि झुंड के साथ उनकी माएँ और तमाम झुंड के जो सदस्य हैं वो बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क और संवेदनशील रहते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर टाइगर ऐसा शिकार कर लेता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन हाँ दुर्लभ ज़रूर है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसी कभी कोई स्थिति नहीं आई। आमतौर पर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और माँ के साथ जब तक रहते हैं, उस बीच में अगर कभी ऐसा मौका लगे तभी वो साथ किसी शिकार पे देखे जाते हैं। अन्यथा वो सब टेरिटोरियल जानवर हैं और वो अमूमन साथ नहीं रहते शिकार के लिए। आखिर क्यों भिड़ रहे बाघ और हाथी, इसकी वजह भी जान लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी और बाघों की बढ़ती संख्या से आपसी संघर्ष की आशंका बढ़ी है। अकेले कॉर्बेट में 1200 से ज्यादा हाथी और करीब 250 बाघों की मौजूदगी है। पूर्व में हुए अध्ययन में हाथी और बाघों के बीच संघर्ष के चलते कई हाथियों की मौत रिकॉर्ड की गई। छोटे हाथियों में ज्यादा भोजन और कम मेहनत के कारण बाघ उन्हें निवाला बनाते हैं। अचानक आमने सामने आने के कारण भी हाथी और बाघ के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। अब प्रदेश और कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों और हाथियों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल 1288 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या इस समय 442 है, जिसमें कॉर्बेट में अकेले 252 बाघ हैं। राज्य में हाथियों की संख्या 2026 है, जिसमें अकेले कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही 1224 हाथी मौजूद हैं। उत्तराखंड में बीते 20 सालों में आपसी संघर्ष के दौरान 84 हाथियों की मौत हुई, जबकि 476 हाथी विभिन्न कारणों से मारे गए। बाघों की मौत का आपसी संघर्ष में आंकड़ा 31 रहा है। उधर विभिन्न कारणों से 166 बाघ 20 सालों में मारे गए हैं। साल 2016 से 2022 के बीच अकेले कॉर्बेट पार्क में 8 बाघ और 16 हाथी आपसी संघर्ष में मारे गए। उत्तराखंड सरकार बाघों को बचाने के लिए चला रही है प्रोजेक्ट टाइगर और हाथियों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट। बहरहाल ये आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि उत्तराखंड में बाघों और हाथियों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ा है। हालांकि इसके लिए वन विभाग तमाम कार्यक्रमों के जरिए संघर्ष को कम करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन जंगल के अंदर वन्य जीवों के आपसी संघर्ष को कैसे रोका जाए, इसका उपाय निकालना बेहद मुश्किल है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।